और अहम खबर, शहरियत कानून के खिलाफ जामिया के तलबा का एहतजाज लगातार जारी है। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से पार्लियामेंट तक मार्च निकाला जा रहा है। मार्च में खवातीन भी बड़ी तादाद में शामिल हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत को यह काला कानून वापस लेना चाहिए। तो आप खुद आपस में कंफ्यूज हो, आप क्लियर करो, आप क्लियर लिख कर दे दो कि हम 2024 तक जब तक हम गवर्नमेंट में हम नहीं लाने वाले हैं। प्रॉब्लम ये है। तो ये सवाल हैं और हमारे जो प्रदर्शनकारी हैं, एहतजाज करने वाले लोग हैं, जो तलबा हैं, तालिबात हैं, ये उनके सवाल हैं और सरकार को ये सवालों के जवाब देना होगा और इनको मुतमईन करना होगा। तभी ये जो शहरियत कानून है इसका विरोध, इसकी मुखालफत तभी खत्म होगी। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। तो नाज़रीन, ये हमारे साथी खुर्रम शहजाद जो कि लगातार वहाँ मौजूद है। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से पार्लियामेंट तक एक बड़ा मार्च निकाला जा रहा है। सबसे अहम बात ये, जिस तरह से खुर्रम लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं कि खवातीन भी इस मार्च में शामिल हैं और बड़ी तादाद में शामिल हैं। बराह रास्त आप तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से लोग लगातार ये मुतालबा कर रहे हैं कि CAA को फौरी हुकूमत वापस ले। इस सिलसिले में कई अहम लीडरों से भी खुर्रम ने बात की है। सभी का ये कहना है कि इस कानून को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा उनका ये एहतजाज जारी रहेगा। तो जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से पार्लियामेंट तक एक बड़ा मार्च निकाला जा रहा है। ये उसी की तस्वीर है और तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि खवातीन कितनी बड़ी तादाद में इस मार्च में शामिल हैं। तो शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाजी मार्च निकाला जा रहा है। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से पार्लियामेंट तक ये एहतजाजी मार्च निकाला जा रहा है। लगातार खुर्रम हमारे साथी वहाँ पर मौजूद हैं, तमाम तर अपडेट वो हम तक पहुँचा रहे हैं, लोगों से भी वो वहाँ बात कर रहे हैं। तस्वीर में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ख़वातीन की कितनी बड़ी तादाद इस एहतजाजी मार्च में शामिल है। ये एहतजाजी मार्च जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से निकाला जा रहा है और मुजाहिरीन का कहना यही है कि जब तक हुकूमत CAA को वापस नहीं लेती उनका ये एहतजाजी मार्च लगातार जारी रहेगा। तो जामिया से पार्लियामेंट तक मार्च का एहतमाम किया गया है। और वहीं शरीयत कानून के खिलाफ जो दिल्ली में एहतजाजी मार्च है, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से मंडी हाउस से पार्लियामेंट तक मार्च किया जा रहा है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि शहरियत कानून फौरी वापस लिया जाए। वापस नहीं, अब तक हम ऐसे ही विरोध करते रहेंगे, ऐसे ही लगे रहेंगे हमारी जिद पे। जब तक ये गवर्नमेंट इस कानून को रिवोक नहीं करेगी तब तक हम इस तरह से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हम यहाँ पे आए हैं टू रजिस्टर आवर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट बिकॉज दिस ब्लैक लॉज आर एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, डिविसिव एंड डिस्क्रिमिनेटरी। और चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे साथी खुर्रम शहजाद का। खुर्रम, आपसे अभी का हाल जानना चाहेंगे। ये जो एहतजाजी मार्च निकाला जा रहा है, लगातार इसकी सरगर्मियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं, अभी का ताज़ा हाल? देखिए हिना, मैं थोड़ी सी दूर आया हुआ हूँ लेकिन मैं यहाँ से कुछ हालात आपको ज़रूर दिखा पाऊँगा कि देखिए यहाँ से जो पूरा रोड है ये पूरा बंद कर दिया गया है पूरे प्रोटेस्ट को लेकर के। और आप मेरे दाएं साइड में देखेंगे कि किस तरीके से पूरा ट्रैफिक जाम है क्योंकि रोड बंद कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ बैरिकेडिंग की गई है। तलबा लगातार आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते हुए जा रहे हैं। आप देखेंगे कि आगे न सिर्फ रैपिड एक्शन फोर्स को लगाया गया है, दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर मेरे सामने से जो है चहलकदमी करते हुए यहाँ से लोग जा रहे हैं। आप जान सकते हैं कि पिछले जब यहाँ पर मार्च करने की कोशिश की गई थी पिछली बार तो वहाँ पर फायरिंग का मामला सामने आया था। तो हालांकि एक नाबालिग ने फायरिंग की थी और उससे पूछताछ चल रही है, उस पर मुकदमा चल रहा है। लेकिन अभी एक तरफ दिल्ली पुलिस खड़ी हुई है और दूसरी तरफ जो प्रोटेस्ट करने वाले मुजाहिरीन हैं वो आमने सामने खड़े हुए हैं। और ये मार्च को होली फैमिली के करीब जहाँ से जामिया कैंपस खत्म होता है वहाँ पर पूरे तौर से रोक दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने 3 लेयर बनाई है। एक लेयर पहले खवातीन की बनाई गई है और उसके पीछे 3 बैरिकेड गेट लगाए गए हैं और उसके बाद फिर पुलिस जो हमारी है सिक्योरिटी के एहलकार हैं वो तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं।
तो ये पूरे हालात हैं। जामिया के जो तलबा हैं वो मार्च करके आगे बढ़ना चाहते हैं और वो उनका कहना ये है कि वो चाहते हैं कि हमारे जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी पेश करें। तो ये तमाम सूरत हाल आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। हिना, खुर्रम, जिस तरह से लगातार आप वहाँ पर जो ख़वातीन हैं उनसे भी बात कर रहे हैं, उनका भी जो रद्द-ए-अमल है वो साफ तौर पर सामने आ रहा है, और कौन कौन से अहम लोग वहाँ इस मार्च पे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की ये पूरी कॉल है जिसके तहत ये पूरा मार्च हो रहा है। तो आम लोग हैं, तलबा हैं, जामिया अलुमनई हैं, तो ये देख सकते हैं कि आप ये बैरिकेड यहाँ से ले जाया जा रहा है। इस तरीके से दिल्ली पुलिस की ये गाड़ी है। तो जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की वहाँ पर उनकी तरफ से कॉल दी गई है। जामिया अलुमनई है, अलग अलग जगह के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन आप कहें कि कोई लीडर है, कोई सियासी है, तो ऐसा यहाँ पर नहीं है, बल्कि तलबा का कहना है कि वो इस मार्च को अपनी जो लड़ाई है उसके तहत रखना चाहते हैं। वो मानते हैं कि शहरियत कानून जिसमें एक मजहब को छोड़ करके तमाम मजाहिब को रखा गया, ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है। और यही वजह है कि वो आज मार्च कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस अपनी नज़्म नस्ब बनाए रखने के लिए, ट्रैफिक और दूसरे मसाइल को रोकने के लिए उनको रोक रही है, क्योंकि इस पूरे प्रोटेस्ट की इजाज़त तलबा को, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी को नहीं दी गई है। हिना जी खुर्रम, और आखिरी सवाल आपसे ये भी करना चाहेंगे कि इस सब को देखते हुए जो वहाँ पर एहतजाजी मार्च किया जा रहा है, तो आसपास के इलाके में क्या दुकानें, तालीमी सरगर्मियाँ ये तमाम जारी हैं या इनको बंद रखा गया है? क्योंकि हिफाजत के नुक्ते नज़र से ये काफ़ी अहम है। देखिए, ऐसा नहीं है। तमाम तालीमी सरगर्मियाँ हो या फिर दुकानें हो, तिजारती सरगर्मियाँ हो, वो सब जारी हैं। एक मार्च हो रहा है, उसको दिल्ली पुलिस हिकमत अमली के तहत उसको पूरे तौर से संभाल रही है। जामिया कैंपस से 100 मीटर के करीब ही इस मार्च को रोक दिया गया है और वहाँ पर तलबा अपनी नारेबाजी कर रहे हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस सामने है और कई लेयर बना करके इस पूरे मार्च को रोकने के लिए रोकने की कोशिश की जा रही है। तो कह सकते हैं कि आप किसी दूसरी सरगर्मी पर कोई असर नहीं पड़ा है। यहाँ मेरे सामने, मेरे ऊपर से यहाँ पर मेट्रो की जो लाइन है गुजर रही है। सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन है, जामिया मिलिया मेट्रो स्टेशन है। किसी भी मेट्रो स्टेशन को यहाँ पर बंद नहीं किया गया है। हालांकि जो मुसाफिर हैं, जो आसपास जाने वाले हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है, क्योंकि इससे जाम ज़रूर लग रहा है और रास्ता बंद है, तो पैदल ही उनको अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो शहरियत कानून के ख़िलाफ़ पूरा एहतजाज है। 57-58 दिन हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी जारी है। कहीं ना कहीं देखें तो अभी तक जो खुर्रम, तो लगातार इस अहम खबर पर हमारी भी नजर बनी हुई है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो नाज़रीन, ये हमारे साथी खुर्रम शहजाद जो कि लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं कि जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से आज जो मार्च निकाला जा रहा है, पार्लियामेंट तक इस मार्च को निकाला जाना है और इस पर लगातार पुलिस की भी नज़र बनी हुई है। नज़्म व ज़ब्त की सूरत हाल को वहाँ पर बरकरार रखा जा रहा है।